हेलो मेंबर्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? हाय सैमफुर यू जी, सागर 595, हाय हर्ष चौधरी जी, हाय हाय हाय। हेलो एवरीवन, मयूर भट्टा जी हेलो, विपिन पटेल जी हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कैसा गया आज का ट्रेड? और ग्रुप में आज कुछ प्रॉफिट बुक किया। और हमारा जो स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी है जिसे ज्वाइन करना है 999, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर, ज्वाइनिंग ऑफर मैं लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर लेके आऊंगा। ठीक है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस लर्निंग का है। ठीक है, वही लर्निंग पे मैं फोकस रह के जितना कर सकता हूँ जरूर करूंगा। कोशिश करता हूँ ग्रुप में सिखाने के लिए, बताने के लिए। कल भी एक चीज मैंने ग्रुप में बताया था, यही फायदा होता है जब आप एक लर्निंग ग्रुप से जुड़ते हो तो अर्निंग तो हो ही जाएगा, है ना। तो जिसे भी ज्वाइन करना है आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे अभी चैनल शिफ्ट हो गया है, प्राइवेट चैनल है ना। कोई फ्री चैनल नहीं है, तो प्राइवेसी है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा काम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। जो नहीं समझते वो मुझे पूछ लेते हैं कि सर कैसे काम करना है, तो उन्हें मैं बता देता हूं कि हमारे लेवल्स पे कैसे काम करना है, चीजों को समझाता हूं। कोई ग्रुप में आपको नहीं समझाएगा। आपको कोई भी ग्रुप में फ्री टेलीग्राम हो या पेड भी हो ना, पेड भी हो, उसमें भी आप लोग सिर्फ आप लोग को एक ही चीज बताया जाएगा, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, इतना स्टॉप लॉस। अरे उतना तो करना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट है सीखना। मार्केट में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज द मार्केट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता रहेगा। मार्केट को सीखने का कोशिश कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस किसका नहीं होता है? बड़े बड़े ट्रेडर्स का लॉस प्रॉफिट चलते रहता है। लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि 15 दिन यदि आप ट्रेड करें, 15 दिन यदि आप ट्रेड करते हैं, है ना, उसमें से यदि आपका 5 दिन या 6 दिन भी लॉस जाता है या 8 दिन भी लॉस जाता है ना, 15 दिन में 8 दिन भी लॉस जाता है ना, तो 7 दिन का प्रॉफिट उस 8 दिन के लॉस पे इतना भारी पड़ना चाहिए कि पीएनएल ग्रीन में हो। इस रणनीति पे काम करना चाहिए सबको, मेरे हिसाब से। ठीक है, इस चीज को आप समझे और तभी इस मार्केट में आया। मार्केट दिस इज द कैपिटल मार्केट। कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। कभी ये ना सोचे कि मैं 10,000 से 10 लाख बना लूंगा, बहुत मुश्किल होता है आज के डेट में। लो कैपिटल ट्रेडर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं काम करने के लिए। ठीक है, जब जद्दोजहद कर रहा हूं, 50 स्टॉक्स देखता हूं रोज, है ना, उसके पीछे लगा रहता हूं, तब जाके ऑप्शन आदिशक्ति जैसा कुछ 3-3,500 का, आज भी गुजरात गैस दिया था, उसमें 2.55 पे दिया था, 3.30 तक दिया था और बंद होते होते 2.7085 तक बंद हुआ है। बहुत लोगों ने 1,000 रुपए एक लॉट पे बना भी लिया। देखिए इंट्राडे में हम लोग बैंक निफ्टी में सोच के आते हैं कि 1,000-2,000 बना लेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ऑप्शन आदिशक्ति से होता है। और अभी तक का बहुत लोग जुड़े होंगे, ये बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने नहीं भी तो 19 से 20 रिकमेंडेशंस अपने ट्रेड्स डाले हैं जो ऑप्शन आदिशक्ति में मैंने लिया है। उसमें से सिर्फ दो ही में हम लोग का लॉस हुआ है अभी तक, और वो स्क्रिप्ट में भी हम लोग 2-2 बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, HAL और LNT। ठीक है, तो हर बार यदि प्रॉफिट हो, जरूरी नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट होगा। आपको आगे मूव ऑन करना होगा, दूसरे ट्रेड्स फाइंड करने होगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, एक चीज को लेके आप पकड़ के बैठ नहीं सकते। ठीक है, यदि आपका कैपिटल छोटा है तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप यदि सोचेंगे कि नहीं मैं 10,000 से ट्रेड करूं, बहुत लोग ऐसे भी है हर ट्रेड को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स है 10,000 को 25,000 कर चुके हैं। बहुत लोग हैं जो 25,000 से 1 लाख कर चुके हैं, करके ट्रेड कर रहे हैं, बट वही स्पीड है। आज भी उनको यदि 2,000 का प्रॉफिट होता है बुक कर लेते हैं, आज भी 1,500 का बुक होता है तो करते हैं, 5,000 होता है तो भी करते हैं। अपॉर्चुनिटी हर दिन एक जैसा सेल नहीं होता मार्केट में। कोई ऐसा दुकान, कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जाएंगे, यदि रिटेल शॉप है आपका, होलसेल शॉप है, तो आप बता पाएंगे क्या वो दुकान में एक ही जैसा रोज सेल होता है? एक एवरेज बता पाएंगे कि आज का भाई 10,000 का सेल है, कल 15,000 का, किसी किसी दिन 30,000 का भी सेल हो जाता है। आप अपने आप को एक दायरे में नहीं डाल सकते इस मार्केट में, बिजनेस में। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। ये बिजनेस है ना, ये अपना धंधा है। तो धंधा को समझना होगा बहुत अच्छे से। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मैं रोज का 1,000 रुपया निकाल लूंगा। कभी होता है कि 1,000 भी निकला, कभी 500 भी निकला, कभी 2,000 भी निकल गया, किसी दिन 3,000 भी हो गया। यही तो है बिजनेस, यही तो है फ्रीडम, है ना, और क्या। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जिसे भी सीखने के लिए ग्रुप ज्वाइन करना है, तो इंडिया में ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना है ना बनेगा जो आपको अपने ट्रेड शेयर करेगा, है ना, वो भी 999 में।
सबसे बड़ी बात, बहुत जन होंगे 10,000 15,000 अपना ट्रेड शेयर करूंगा, मैं अपना ट्रेड शेयर करूंगा, हो सकता है उनके 1-1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मेरा इंस्टा पे ज्यादा नहीं है, 10,000 ही अभी हुआ भी नहीं है, होने वाला है। बट देखिए वो होने में टाइम नहीं जाएगा, मैं रहूंगा ना जब तक 1 साल 2 साल, तो मेरे भी 1 लाख हो ही जाएंगे, कभी 2 लाख भी हो जाएंगे, ठीक है। वो जैसे जैसे काम चलता रहेगा, अपना मेहनत चलता रहेगा, वो भी हो जाएंगे, लेकिन उससे मेरा नियत नहीं बदलेगा, है ना। मैंने एक हालात और नियत पे एक वीडियो डाला था, हालात बदल सकता है बट नियत नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अपने ट्रेड्स को दिखाने के लिए मैं किसी से 10,000 रुपया नहीं ले सकता, ठीक है। सिखाने के लिए 10,000 रुपये मैं ग्रुप में नहीं चार्ज कर सकता, ये मैं कभी आने वाले टाइम में इतना महंगा नहीं रखूंगा, धीरे धीरे इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से बढ़ाऊंगा। आज 999 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 साल बाद भी वही रहेगा, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो अफोर्डेबल होगा, जो हर एक ट्रेडर के लिए अफोर्डेबल होगा, वो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। क्योंकि अपना भी दाना पानी चलना चाहिए, है ना। बिना पैसा का कुछ तो होता नहीं है, लेकिन इतना रखूंगा ना कि एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर पाए। उसको ऐसा नहीं है कि मेरे ड्रेस देखने के लिए आपको 20,000 रुपये का ये ले लीजिए, 2 महीने का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, वो चीज मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है। सर जी 999 कितने दिन तक सीख सकते? सर 999 जो मेरा जो ग्रुप चार्जेस है ना, उसमें सीखने का कोई लिमिट नहीं है। वो एक ऐसा ग्रुप मैंने बनाया है कि जिसमें मैं अपने सारे, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो शेयर करता हूँ। वो मान के चलिए मैं 10 लॉट का कोई ट्रेड लेता हूँ, कोई ऑप्शन का ट्रेड लेता हूँ, मैं कोई डिलीवरी का ट्रेड लेता हूँ, या कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड लेता हूँ, तो वो मैं डालता हूँ सभी। उसमें क्या है ना, कोई बड़े ट्रेडर भी हैं, बड़े कैपिटल वाले भी हैं, लो कैपिटल ट्रेडर वाले भी, उसके लिए ऑप्शन आदि शक्ति है जो 3-3.5 हजार का जो होता है मैं डालता हूँ। जैसे आज गुजरात गैस मैंने डाला था, और मैं उसमें कोई सेबी के गाइडलाइंस के अंडर तहत, मतलब उसके तहत, सेबी गाइडलाइंस के तहत मैं किसी को डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि आप बाई कर लो। सबसे पहली बात, बहुत लोग करते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। मैं अपने ट्रेड्स डालता हूँ, है ना, स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर देता हूँ, ऑप्शन आदि शक्ति का स्टॉप लॉस ही 0 है, तो उसमें मैं सब डाल देता हूँ। जिसको लेना है वो लेते हैं, जिसको मेरा समझ में नहीं आता यदि लेवल पे काम कैसे करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी डालता हूँ उसमें रोज के। कल मैंने बोल दिया था कि एक स्पिनिंग टॉप पे बना है ना, ग्रुप मेंबर है, सब पूछ लीजिए। कल ये भी डाला था, बजाबता चार्ट डाला था, है ना, स्पिनिंग टॉप किसको बोलते हैं वो भी डाला था। तो इस तरीके से हम नए लोग सीखते हैं कि अच्छा इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप पे बना तो वहां से रिवर्सल आ सकता है। तो आज मार्केट 250-300 पॉइंट गिरा, ये भी बोल दिया था आज गिरेगा। रात को ये भी बोल दिया था डेटा देख के कि गैप डाउन होगा तो तुरंत प्रॉफिट बुक करना, रुकना मत, क्योंकि डेटा में बाइंग डेटा था, है ना। वो स्क्रीनशॉट भी डाला है। स्टूडेंट्स जो मेरे लेवल 2 के स्टूडेंट्स है ना, जो मैं फुल क्लास कराता हूँ जो स्टूडेंट्स, तो जो लेवल 2 के स्टूडेंट है, लेवल 1 का मेरा फुल क्लास होता है। ये ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फुल क्लास करते हैं लोग, आके बैठ के मेरे से सीखते हैं, मेरे घर पे बैठ के ऑनलाइन जो भी है, फुल क्लास जो करते हैं, जो A to Z वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मार्केट, उसमें मैं वो अलग तरीके से कोर नॉलेज साइकोलॉजिकली सिखाता हूँ। तो उसमें जो है वो जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स है उनसे डिस्कशन करता हूँ, वो अपना व्यू मुझे शेयर करते हैं, क्योंकि वो भी अभी क्लास में है। तो मैं रोज उनको एक होमवर्क दे के रखा हूँ कि रोज FIDI का डेटा निकालना है, क्लाइंट का डेटा निकालना है, सब डेटा को ऑब्जर्व करके मुझे भेजना है, व्यू अपना देना है। और नेक्स्ट डे आफ्टर 9:45 AM 10 AM के बाद ऑप्शन चेन में जाके जो रेंज है मुझे भेजना है, ये वो मुझे भेजते हैं, मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। क्योंकि मुझे फिर अभी मैंने बहुत मेहनत कर लिया उस पर, अब उन लोग से मेहनत करवा रहा हूँ ताकि उन लोग का व्यू क्लियर हो, उन लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं उस पर मैं व्यू नहीं दे रहा हूँ। यदि व्यू सही है तो मैं डालता हूँ, नहीं व्यू है तो मैं करेक्ट करके फिर डालता हूँ, ठीक है। सो घानू जी बोल रहे ट्रू सर, जॉन टू और मेंटोर बडी। थैंक यू घानू जी, ये बहुत अच्छे ट्रेडर है, मैं इनको देखता हूँ ट्रेडिंग करते हो, ये रोज अपना निकालते हैं, जो भी एक मिनिमम इनका लगता है ये निकाल लेते हैं। घानू जी जो है वो अपना निकालते हैं, उनको मैंने देखा है वो अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए प्रॉफिट जो मान के चलिए मैंने कोई ट्रेड डाला, है ना, मैंने कोई ट्रेड डाला, ट्रेड डालने के बाद यदि किसी ने लिया, लेने के बाद वो मैं बोलता हूं कि टारगेट का वेट करना है, वो आपकी मर्जी, है ना। आपको लगता है कि नहीं मुझे 1,000 रुपया बनाने के लिए मैं आज बैठा हूं इंट्राडे में, वो आपकी मर्जी। मैं तो जब प्रॉफिट बुकिंग होगा ना वो मैं बता ही दूंगा। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है ना, जैसे LNT का ट्रेड का मैं एग्जांपल बोलता हूँ, 13 रुपए पे दिया था, वो 18 रुपए 18.5 रुपए तक गया था, उसमें 1,000-1,200 सबको एक लॉट पे आ भी रहा था। बहुत लोगों ने बुक किया, बहुत लोगों ने बुक नहीं किया। मैंने वहां पे डाला था जो चाहे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं,
आज जिसको मरना है मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मरने का मतलब क्या होता है, मेरा ऑप्शन आदि शक्ति का स्टॉप लॉस 0 है और मैंने 2 बार एलएनटी में ट्रेड करके फ्यूचर में शॉर्ट करके पैसे कमा लिए और उसके बाद मैंने बोला कि भैया एक काम करो, जिसको बुक करना है बुक करो। तो देखिए अब इसमें इमोशंस कहाँ आता है। यदि वो जानते हैं, जो नए लोग हैं वो तो नहीं समझेंगे, उनके लिए मैंने बोल दिया ना। अब वो लोग क्या समझेंगे कि सर ने कैरी किया तो पैसा बनेगा इसमें। वो ये नहीं जानते कि मैं ऑलरेडी उसमें 3 बार पैसे बना चुका हूँ, लोग ग्रुप मेंबर पुराने मेंबर बना चुके हैं, बहुत लोग बुक कर चुके हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ ना। क्योंकि मैं तो यहाँ 1000-1500 भी बनेगा एक दिन का, मैं लो कैपिटल ट्रेडर हूँ, 10-15 हजार डाल के ट्रेड कर रहा हूँ, 1000 रुपया बन रहा है, क्या खराब है। अब वो सोचे नहीं इसमें सर का टारगेट शायद बहुत बड़ा होगा, हाँ मेरा टारगेट बड़ा था लेकिन वो नहीं आया इन केस, क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी बन चुका है। तो हो सकता है कभी कभी ना बने। आप 100% में 90%, 80%, 70% भी इस मार्केट में राइट हो तो देन यू आर ऑसम, इट्स फाइन, बट यू कैन नॉट बी राइट एवरी टाइम। आई नो दैट। जब गलत ट्रेड पड़ जाता है तो उससे एग्जिट कर लो, सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग वर्ल्ड है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा। लॉस को लेके बैठे रहना नहीं, आगे बढ़ना है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जब स्टॉप लॉस ही 0 है तो आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ के आगे। इसीलिए बोलता हूँ कैपिटल मार्केट है, इस मेरा दरख्वास्त है। देखिए जो लो कैपिटल ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि 10-20 हजार से ही करना है, सीखने के लिए आप कीजिए, लेकिन इस मार्केट में टिकना है और आगे बढ़ना है। तो ये करवा सच है कि आपको कम से कम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीख के आपको 1 लाख रुपए डाल के ऑप्शन में आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका होता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन लोग यहाँ पे 10-15 हजार लेके भी आते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि जो नए लोग हैं 15,000 रुपए 10,000 डाल के स्टार्ट करके सीखिए। लॉस हो जाएगा तो ये मत समझिए कि यहां खत्म हो गया, आप ये समझिए कि आपने फीस पे किया। या तो आप क्लास कर लीजिए पहले, तो लोग क्या करेंगे, क्लास भी नहीं करेंगे, ठीक है, सीखना भी नहीं चाहते। लोग सोचेंगे 10,000 डालूंगा, रोज का 2,000 निकाल लूंगा, 1,000 निकाल लूंगा। इज इट पॉसिबल? मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत लोगों ने यदि उस चीज को फॉलो किया, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं, 10-15 ट्रेड मिस कर गए और लास्ट का भी 1-2 ट्रेड जो लॉस में चला गया वही लेके वो लॉस हो गया उनको। अब वो बोलेंगे सर लॉस हो गया। अरे भाई तो लास्ट जो 10-15 ट्रेड दिया उसमें आपने किया काम। यदि वो किए होते तो 10 से लेके अभी तक 25-22 तक होते। इसमें यदि 5,000 लॉस भी हो गया दोनों ट्रेड में ना, तो आप ग्रीन में होते अप्रैल में, मतलब 10,000 से 15-16,000 बना चुके होते और आपका जो ROI होता मंथली 50-60% होता। इससे ज्यादा क्या चाहिए आप बताइए मुझे। मैं क्या गलत बोल रहा हूं मैथमेटिकल वे में? रुचि जी है यहाँ पे जुड़ी हुई हमारे ग्रुप मेंबर, आप बताइए रुचि जी मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? हेलो हेलो रुचि जी, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मेरे बहुत सारे ग्रुप मेंबर यहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सुन रहे होंगे। मैंने जितने भी ऑप्शन आदि शक्ति के ट्रेड दिए हैं ऑलमोस्ट 17-18, उसमें आज भी गुजरात गैस दिया, वो तुरंत प्रॉफिट में आए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है। बहुत लोग बोलते हैं सर इमोशंस, मुझे मतलब इमोशंस, बहुत लोग मतलब वो मिसगाइड हो जाते हैं। अरे मिसगाइड हो जाते हैं, आपको अपना हैसियत पता नहीं है। मुझे अपना हैसियत पता है भाई, मैं अंबानी जैसा नहीं सोच सकता, मैं अंबानी जैसा नहीं सोच सकता। देखिए रुचि जी बोल रही बिल्कुल सही सर, विपिन जी बोल रहे हैं सही है। ये समझना जरूरी है, हमें अपना समझना पड़ेगा। सैम थोड़ी जी बोल रहे हैं सही है, हमें अपना समझना पड़ेगा, लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ेगा ना। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मार्केट में, एक ही जगह अटक जाएंगे क्या? आप मान लीजिए समुद्र में आगे निकले, आप बोट लेके, आप बहुत बड़े तैराक है, स्टोरी सुनिए, आप बहुत बड़े तैराक है, आप आगे बढ़ गए, है ना, लेके बोट लेके, आपको सब कुछ आता है, तैरना आता है, बोट चलाना आता है, मछली पकड़ने के लिए गए, मछली पकड़ना आता है, सब आता है। आप यदि बीच में कहीं तूफान में फंस गए तो आप बोलेंगे कि अरे सर मैं गया, ये प्रोफेशन में आपने बोला आने, ये यहाँ बोला मछली पकड़ने, वहां गया पकड़ने, पहले 4 बार तो 10 बार गया पकड़ के आया, इस बार फंस गया, अब क्या करूं? प्रोफेशन छोड़ दूं? मछली पकड़ना छोड़ दूं? ऐसा होता है क्या? आपको ये समझना होगा, यदि आप फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये फिशिंग जैसा काम है। ये आपको देखिए क्या होता है ना कि आप यदि मछली पकड़ने जा रहे हैं ना, तो मछली आपका बोलने से नहीं फंसेगा, आपको कांटा डाल के ना बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मछली आपके बोलने से नहीं फंसेगा, आपको कांटा डाल के वेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। आपको वेट करना पड़ेगा सही अपॉर्चुनिटी के लिए। सही अपॉर्चुनिटी आएगा जब मछली आपके कांटे में चारा को देख के फंसेगा, आपको जस्ट पुल करना है। दैट इज द वे ऑफ ट्रेडिंग। कोई जरूरी नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैंने डाल के रखा हुआ है चारा तो वो खा के नहीं चला जाएगा। बहुत टाइम ऐसा भी होता है खा के निकल, मैंने बचपन में फिशिंग किया हुआ है बहुत,
तो वो साइकोलॉजी मेरे अंदर में है ना। वो बहुत साइकोलॉजी मेरे अंदर में है कि मैं मछली का मतलब कांटा डाल के बैठा हुआ, तो बहुत बार 10 बार में ऐसा होता था कि 7 बार वो मछली खा के नहीं, मेरा चारा खा के निकल जाता था, लेकिन 2-3 बार फंसता था। वही तो होता है। यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। आपको एकदम काम करते रहना पड़ेगा, वो चारा डालना पड़ेगा। आपको पता है कि मछली फंसेगा, लेकिन आपको सही वे आना चाहिए। आप सिर्फ कांटा डाल के नहीं बैठे रह सकते। कांटा डाल के बैठे रहेंगे क्या? कांटा डाल दिए, ऐसा करके कांटा डाल दिए, सिर्फ कांटा, उसमें चारा है ही नहीं, कांटा डाल के बैठे हुए, मार्केट में पैसा आएगा? दिस इज द कैपिटल मार्केटिंग। यू नीड कैपिटल। कैपिटल मतलब सीखने के लिए भी जरूरत है ना। फ्री में कुछ होता नहीं है। फ्री में कब तक आप सीखेंगे? फ्री में दो तरीका है। यदि यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम देख के यदि आप सीखेंगे, सीख जाएंगे। आपको 8 से 10 साल लगेगा, सीख जाएंगे। बार बार अब करेंगे, ट्रेड करेंगे, देख देख के, तो आपको लॉस प्रॉफिट होगा, बहुत कुछ सीख जाएंगे। उसमें टाइम लगेगा। या फिर एक अच्छा मेंटर को पकड़िए, है ना। अपना पूरा डेडिकेशन दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद देखिएगा रंग कैसा आता है ना। जितना अपना मतलब टाइम देंगे ना, डेडिकेशन देंगे ना, तो आपको। भवानी गुज्जर जी, हमें तो फ्री चाहिए। हाँ सर, तो फ्री लेते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। फ्री में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8, ये सच है लेकिन करवा है। फ्री में करने में 7-8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। देने के लिए आप रेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए मार्केट पे बात करते हैं। डाउ जो है अभी फ्लैट चल रहा है, रेट हाइकिंग होने वाला है। आज देखते हैं सर आपने जो टेलीग्राम में वॉइस मैसेज डाला था, वेरी इंपॉर्टेंट था। यस, बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग पोजीशन साइजिंग के बारे में बात ही नहीं करते। सर आप डेली कितनी कॉल देते हो? सर मैं कॉल वॉल नहीं देता, मैं लर्निंग देता हूँ, अपने ट्रेड्स डालता हूँ। जितने भी ट्रेड्स होता है वो, यदि ऑप्शन आदि शक्ति हो, स्टॉक ऑप्शंस का हो, बैंक निफ्टी का हो, वट एवर इट इज, डिलीवरी का हो, मैं अपने ट्रेड्स डालता हूँ जो लेता हूँ। लोगों को लेना होता है तो उसको देख के लेते हैं। मैं सब चीज मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं कोई एमपी में बैठा कॉल पुट प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं वो सब चीज करता नहीं। मेरा मेन पैशन ट्रेडिंग है। मैं यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट में खुद ट्रेड करता हूँ। आई एम अ नॉर्मल ट्रेडर लाइक यू। मैं नॉर्मल ट्रेडर हूं, बट एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है। बस इन चीजों को साइकोलॉजिकली अच्छे से समझ चुका हूं कि मार्केट कैसे काम करता है। हाय मोहंती जी, कैसे हैं आप लोग? जिसने फ्री लेना है वो केजरीवाल के पास जाए। यस, चेतन जी हैं, हमारे ग्रुप मेंबर हैं। सही कहा आपने। जिसने फ्री लेना है वो केजरीवाल के पास जाओ, फ्री मिलेगा, बराबर मिलेगा। चलिए, तो आज क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है? मार्केट में चल रहा है भैया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फ्लैट है, जैसे बोला था मार्केट ने वैसे काम किया। रेंज बता दिया था आज मार्केट। देखिए इंपॉर्टेंट क्या, रेंज, बैंक निफ्टी का रेंज भी बता दिया था, तो वो चीज आपसे डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद फिर 999 तो एक ही दिन में प्रॉफिट हो जाता है। वही रुचि जी, आप लोग जैसा सोचने लगे लोग, तो मार्केट में 95% लोग प्रॉफिट करने लगेंगे, जो कभी होगा नहीं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। मार्केट में मैं ना, जो आप बोल रहे हैं 999 एक ही दिन में प्रॉफिट होती है, यदि सोच के यदि कोई आएगा, जुड़ेगा ना, तो 999 सोच के यदि मार्केट में आएगा कि 999 देना पड़ेगा। अरे मार्केट 22 दिन चलता है, आप एक दिन में 999 निकाल सकते हो, बाकी का 10 दिन भी ट्रेड करोगे प्रॉफिट में ही रहोगे, है ना। तो ये थॉट प्रोसेस आपका है, और बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस। और ऐसे थॉट प्रोसेस वाले मार्केट में 5% लोग होते हैं जो कमाते हैं। ये सच्चाई है। अब मेरे ग्रुप में कम मेंबर है, बट आई एम हैप्पी कि जितने मेंबर है बहुत समझदार है। और मुझे जहां तक लगता है कि 99.99% समझदार है, तभी जुड़े हुए हैं। और चॉइस उनका बहुत अच्छा है। वो इम्पोर्टेंट है। सीखने में जो बिलीव करता है ना, 999 का तो ब्रोकिंग ही होता है बहुत से लोगों का। वही तो लोग यहाँ पे क्या ना 10-10 हजार लॉस कर लेंगे, लेकिन 999 देने में, फिर क्लास करने में उनको दिक्कत आएगा कि अरे इतना महंगा क्लास है। अरे करने वाले लोग यहाँ पे जो सीख रहे, ये समझिए कि क्लास जो कर रहे हैं, आप एक क्लास कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, यहाँ पे भी जुड़ के 999 दे के भी सीख रहे हैं। मैं बोलता हूँ 3 साल कोई मेरे ग्रुप में जुड़ के यदि काम कर ले, सीख लेना, कितना कुछ सीख जाएगा ना। क्योंकि लाइव मार्केट में कितना कुछ, आप मुझे जो समझ में आता है वो मैं शेयर करता हूँ। ये तो मैं कोई क्लास में नहीं बता सकता ना। क्लास में तो रटी रटाई बातें बताई जाती है ना। लेकिन जो लाइव मार्केट में चल रहा है वो चीज मैं बता रहा हूं, तो उससे तो आपको लाइव एक्सपीरियंस हो रहा है। ये चीज को आप समझिए, वो कोई नहीं देता।
कोई देना नहीं चाहता, बैठ जाएंगे। बहुत जन ऐसे भी है 6 घंटा से बैठे हो, ये ऐसा है वैसा है। अरे कौन उतना बैठेगा? सही बात, सही टाइम, सही मोमेंटम पे, सही जगह पे आप यदि किसी को मतलब गाइड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही गुरु बहुत मुश्किलों से मिलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल रुचि जी, हम लोगों को तो मिला नहीं सही टाइम पे। हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया है वो टाइम पे। मतलब सच बताओ तो मैंने बहुत ढूंढा कि कोई मेंटोर मिले, कोई ऐसा ग्रुप भी मिले सिखाने वाला। सब तो लूटने वाले थे, एमपी वगैरह से, ये वो फलाना ढिकाना। सर बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, मैं नहीं बता सकता। इट्स वेरी हार्ड टू टॉक अबाउट पास्ट। और लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं, फ्रॉड बैठे हुए हैं ग्रुप के नाम पे, कॉल्स के नाम पे, ठीक है। हेलो नरेंद्र जी, हेलो गिरीश जी, कैसे हैं आप लोग? अमित जी ऑनलाइन सिखाते हैं सर जी? हाँ ऑनलाइन क्लास देता हूँ ना, ऑनलाइन क्लास भी है, ऑफलाइन क्लास भी है। क्लासेस के लिए टेंशन नहीं है, है ना। मैं अपनी एक बात बताता हूँ। एक हाउसवाइफ भी थी, वो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था। हालांकि मैं जाके किसी को कभी पढ़ाता नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं जाके किसी को पढ़ाता नहीं। तो बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं ज्यादा नहीं, एक आध की बात कर रहा हूँ, कि वो मतलब बहुत सीखना भी चाहती थी, घर चलाती थी वो। और उन्होंने बोला मुझे सीखना है सर, आपसे ही सीखना है, ठीक है। 60 किलोमीटर दूर रहती थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपको पेमेंट भी ज्यादा दूंगी यदि आप मुझे आके सिखा दें, तो मतलब बहुत अच्छा होगा। मैं आज से लगभग 8-9 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बस मुझे सीखना है आपसे, सीखना है आपसे, सीखना है आपसे। मैं कैसे करूँ, मुझे ऑनलाइन का उतना है नहीं, और मैं मतलब मेरा जो काम है, मैं मतलब अकेला काम करने वाली हूँ और कोई काम करने वाला है नहीं, मैं घर अकेले संभालती हूँ। तो आप मुझे बस आके सिखा सकते हैं, आई विल पे यू मोर फीस। तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, एटलीस्ट मुझे 1 घंटा भी आप टाइम दे देना तो बहुत अच्छा होगा। मैंने 60 किलोमीटर जाके उनको सिखाया है, क्योंकि मुझे पढ़ाना मेरे लिए डेडिकेशन था, ठीक है। और वो इतना बिजी शेड्यूल, मैंने जाके देखा है, उनको टाइम नहीं है एकदम, ठीक है। शी पेड मी 4 टाइम्स, शी पेड मी 4 टाइम्स जो मेरा फीस है, ठीक है। जो भी मैंने जाके उनको क्लास कराया, ठीक है, और ज्यादा ही कराया, इवन ज्यादा ही क्लासेस करा दिए। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड थे। क्योंकि मैं 60 किलोमीटर जाना आना, मेरा पूरा दिन वेस्ट होता था, एक दिन ही जाता था। शी इज डूइंग वेल नाउ। इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन। और यहाँ पे कोई आपको ऐसे पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई उस तरह आपको सिर्फ यहाँ पे मार्केट में स्ट्रैटेजी बेचा जाएगा। और मुझे पता है बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट के बारे में मैं बता दूंगा, क्या दिक्कत है, एक्सपायरी है। देखो एक एक्सपायरी का मैंने आज अपने ग्रुप में शेयर किया था, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैंने क्या किया, हो सकता है वो 0 भी हो जाए, तो एक्सपायरी का मतलब ही वही है। यदि आप एक्सपायरी प्ले करते हो, हालांकि मैं बहुत ज्यादा प्ले नहीं करता, लेकिन आज यदि, नमस्कार अविनोद सिंह जी, नमस्कार। तो आज जो रेट हाइकिंग का है 11:30 बजे, ठीक है, जो फेड मीटिंग होने वाला है, कितना रेट हाइक होगा। जहां तक मुझे लगता है रेट हाइक जो है अब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा के रोक दिया जाएगा। अभी तक तो यही बात चल रहा है। यदि ये हो गया तो ये पॉजिटिव न्यूज होगा। हालांकि मार्केट ओवरबॉट है, डाउ का नहीं, लेकिन हमारा मार्केट, लेकिन इसको डाउ अच्छे से, मतलब इसको एक बार के लिए तो खुशी मनाएगा कि हाँ, यदि रेट हाइक ऐसा कुछ, यदि उनका स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वो ऐसा कुछ बोल दिए कि हाँ मैं 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज के अभी ये साल के लिए डन, जो कि अभी ये बात चल रहा है कि अभी वो नहीं बढ़ाएंगे, अब ये लास्ट है। तो ऐसा कुछ यदि हुआ तो इसको मार्केट रिजॉइस करेगा, बहुत इसको अच्छे से लेगा, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि बैंक निफ्टी का 43,000 का पी, जो 4850 रुपीज का था, 250-300 पॉइंट दूर का, और 43,500 का कॉल, जो 69 चल रहा था, 68 चला था, वो टाइम पे डाला था। दोनों मैंने मिला के समझ लीजिए कुछ 2700-2800 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और यदि किसी तरफ 400-500 पॉइंट का मोमेंटम आया तो कल इन द मनी आकर प्रॉफिट दे देगा। और यही यदि सुबह सुबह आपको यदि मिल जाए, यदि गैप डाउन या गैप अप कुछ ऐसा ना हो, तो ये प्ले किया जा सकता है। ये जस्ट मेरा सुन के कोई ट्रेड मत कीजिएगा भाई, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, ठीक है, पूरा लॉस हो सकता है।
क्योंकि मैं भी तुक्का ही लगाता हूँ, मैं भी प्रोबेबिलिटी पे ही गेम खेलता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ही गेम है ये, रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, पोजीशन साइजिंग का गेम है। तो पोजीशन साइजिंग का जो मार्केट है तो उसको आपको समझना होगा। मैं इसलिए सबको बोला हूँ कि एक एक लॉट ही लो भैया, प्रॉफिट बनना होगा, 4-5 हजार एक ही लॉट में बन जाएगा। 10 लॉट लेने से लॉस भले 20-25 हजार हो जाएगा, लेकिन वो 5 हजार बनाने के लिए आपको 20-25 हजार लगाने की जरूरत नहीं है। समझिए इन चीजों को, साइकोलॉजी है इसके पीछे। अब 10 लॉट लगा लेंगे, कभी साल भर में एक बार बन गया, उसके बाद तो हमेशा लॉस ही होता है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। रेट हाइक का बस इतना ही है, मुझे ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा है। मार्केट में मोमेंटम ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम है। अभी 47 पॉइंट ऊपर है डाउ, और नैस्डैक कुछ सवा कितना 28 पॉइंट्स ऊपर है, मतलब 0.25%। और हमारा SGX जो है 8 पॉइंट नीचे है, मतलब फ्लैट चल रहा है मार्केट, उसी का वेट कर रहा है 11:30 बजे के बाद। तो ये रणनीति जो है कल के लिए होगा, बाकी कोई टेक्निकल्स काम नहीं आएगा। तो कल के लिए कोई टेक्निकल्स नहीं, नो टेक्निकल्स फॉर टुमारो, बिकॉज व्हेन देयर इज अ इवेंट टेक्निकल्स डजंट वर्क, इवन देयर इज अ एक्सपायरी। सो दो चीज है, कल एक्सपायरी भी है, डेटा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दो चीज होगा, यदि कुछ मार्केट यदि आज का जो रेट हाइकिंग है वो यदि मतलब रेट हाइक होने के बाद यदि मार्केट डाउ का मार्केट कोई रिएक्ट नहीं किया, जो कि करना चाहिए, यदि नहीं किया तो हमारा मार्केट भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टूडेंट ने भेजा है तो मैं बता देता हूं डेटा में क्या है। स्टूडेंट सिर्फ दे देते हैं मुझे व्यू, तो यदि व्यू मुझे लगता है तो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग जो था कल ज्यादा था, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट 51.55%। तो फ्यूचर लॉन्ग जो अभी चल रहे हैं कल कितना था देख लेता हूं। एक सेकंड, बैंक निफ्टी कल दिया था 43,000 का पी, पैसा बना कि नहीं? कल भी बोल दिया था। देखिए तरीका क्या होता है, कल प्रॉफिट आ रहा होगा या जो भी होगा पता नहीं मुझे, प्रॉफिट तो कल आया नहीं होगा, एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास चल रहा होगा। कल एक बार के लिए तो ऊपर भी गया था कल, तो किसी ने प्रॉफिट भी 400 के आसपास दिया था, तो 420 to 425 भी गया था, किसी ने प्रॉफिट भी बुक किया था। कल की बात कर रहा हूँ। और मैंने एक ग्रुप में भी डाल दिया था कि 43,000 का पी जो है मैं कैरी कर रहा हूँ, तो आज उसमें प्रॉफिट आ गया 378 पे, मैंने खुद या 407 पे लिया था, ऑलमोस्ट 510 होके आया सुबह। तो बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, मैंने वो भी डाला था अपने ग्रुप में। तो ग्रुप में ज्वाइन करने से बहुत कुछ आपको फायदा मिलता है, सीखने मिल रहा है अलग। 999 में इतना कुछ बताता हूँ, टेक्निकल समझाता हूँ, जो स्टॉक्स है उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, उसके पीछे मैं अपना व्यू डालता हूँ। उसके बाद रुचि जी 5,000 बना आज, क्या बात कर रहे हैं, वाओ कांग्रेचुलेशन। देखिए बता रही है बैंक निफ्टी में बना 5,000 उनका, वाओ। यही तो है, जो असली ट्रेडर है ना, वो दूसरों में गलती नहीं खोजता, वो अपने में गलती खोजता। मयूर भट्टा जी बोले 900 प्लस बुक, ग्रेट। अब देखिए मान के चलिए 5,000 प्रॉफिट कर लिया उन्होंने, 2,000 प्रॉफिट कर लिया। अब कल के लिए यदि उन्होंने दाव खेला भी 2-2.5 हजार का एक एक लॉट पे दोनों तरफ, यदि दोनों लॉस भी हो गया तो क्या लेके जाएगा मार्केट? यही होता है पोजीशन साइजिंग। रुचि जी यदि मान के चलिए कल 2,500 रुपए आपने लगा दिया एक्सपायरी में, तो आपको क्या गम होगा? अरे कल मैंने 5,000 प्रॉफिट किया, 2,500 दे दिया मार्केट को, मेरे को पूरा प्रॉफिट नहीं देना। और जिसके पास छोटा कैपिटल है 2,1900 बना भी लिया, वो यदि 2,000 कल लगा भी देता है, उसको यदि लॉस हो भी गया, वही बंदा तो छोड़ पाएगा ना कल के लिए, कि नहीं छोड़ के रखते हैं। 500-600 पॉइंट यदि कल मोमेंटम आ गया तो पैसा बनेगा तो जीरो होगा, लेकिन मेरा पैसा मार्केट नहीं लेके जाने दूंगा। बस यही है गेम, यही है पोजीशन साइजिंग, यही है साइकोलॉजी। प्रॉफिट से गेम खेलिए, प्रॉफिट से काम कीजिए, है ना। कैपिटल थोड़ा सा सेफ रखिए, मान के चलिए 10,000 से 25,000 कर लिया, तो अब आपको 25,000 मार्केट में लगाने का जरूरत नहीं है। आपने 15,000 रुपए प्रॉफिट किए, उसमें से 2-3 हजार रुपए दाव पे लगाइए, 2,000 रुपए दाव पे लगाइए, लगा के छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली है तो जुआ ही ना भाई, एक्सपायरी। तो जुआ में क्या पूरा लगा देंगे? नहीं लगाना चाहिए भाई, सच बता रहा हूं, नहीं तो फंस जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, फिर बोलेंगे सर लॉस हो गया, पूरा लगा दिया था।
कल का डेटा था, देखिए सेकंड में का डेटा मैं बता दे रहा हूँ, डेटा बता के छोड़ दूंगा, टेक्निकल कुछ काम करने वाला नहीं। जो मैंने बोला 43,000 का पी कल का, 43,500 का सी। यदि कल सुबह फ्लैट मिलता है तो ले सकते हैं, कल तो और कम में मिल जाएगा। एक एक लॉट पे काम कर सकते हैं। मैंने एक एक लॉट मैंने खुद लिया है, अपने ग्रुप में भी वही डाला है। सबको 50 लॉट काम करने का जरूरत नहीं, पर पैसा बनता नहीं है जल्दी, तो उसको ट्राई मत कीजिए। हमेशा कंसिस्टेंसी पे बिलीव कीजिए। एक चीज को बार बार करेंगे तब पैसा बड़ा कभी बनेगा, है ना। सर बाइनरी ट्रेडिंग जो है ना जुआ है, ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बाइनरी ट्रेडिंग वही कर सकता है जो बहुत स्किलफुल है, जिसको नॉलेज है, तब किया जा सकता है, बाकी तो लोगों की मर्जी है। बाइनरी ट्रेडिंग में क्या है ना, आप मुझे पता है बाइनरी ट्रेडिंग मैंने हर चीज देखा हुआ है, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप 1 सेकंड के लिए भी दाव लगा सकते हो, 5 मिनट के। गलत बोल रहा हूं बताइए कुणाल वर्मा जी 2344। बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है, 15 मिनट के लिए आप दाव लगा सकते हो। इसके ऊपर तो मार्केट बंद हुआ तो पैसा बन जाएगा 80% 70% रिटर्न, इसके नीचे बंद होगा तो पूरा गया। सर 999 पे कर दूंगा, बिट्टू रजक जी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7304727166 और उसमें मैसेज कीजिए जिनको ज्वाइन करना है कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी, प्लीज सेंड मी द पेमेंट डिटेल्स। मैं भेज दूंगा, आप अपना नेम सिटी पेमेंट डिटेल्स के साथ भेज दीजिएगा, बस यही तरीका है। बहुत लोग पूछते सर व्हाट आर योर चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है भाई, सब आके बोल रहा हूँ व्हाट आर योर चार्जेस। तरीका क्या पूछने का, आप पूछिए कि सर बोलिए आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप, सर प्लीज सेंड मी द पेमेंट डिटेल, दिस इज द वे, है ना। देखिए टेक्निकल्स वोंट वर्क टुडे सो टुमारो, तो फोकस कीजिए डेटा पे। एफआई इस चीज को समझिए, ठीक है। एफआई डेटा कल क्या था, 51.15% लॉन्ग, शॉर्ट था 48.84%, ठीक है। क्लाइंट का लॉन्ग मतलब मुड़गा, मतलब रिटेलर्स, हम लोग क्लाइंट मतलब लॉन्ग 47% है, शॉर्ट 52.97 मतलब 53%। तो क्लाइंट जो है ना शॉर्ट ज्यादा है, मतलब रिटेलर शॉर्ट पोजीशन पे ज्यादा है इंडेक्स में और लॉन्ग कम है ना। हम लोग एफआई जो है लॉन्ग ज्यादा थी, कल की बात बोल रहा हूं, आज अपडेट कर रहा हूं। कल 51% एफआई लॉन्ग थी, शॉर्ट 48.48% थी, इसलिए मार्केट गिरा और फिर खड़ा हो गया। जो वो अपडेट भी मैंने दे दिया था अपने ग्रुप में जो डिस्कशन करता हूं, है ना। तो 51% कल था, लॉन्ग ज्यादा था, और आज 3% कम हो गया है लॉन्ग, ठीक है, एफआई। और क्लाइंट जो था 47% लॉन्ग था, 53% शॉर्ट। तो देखते हैं ये कितना, 47 53, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बोलिएगा कोई यदि मैं भूल जाऊं तो, मैं दूसरा चेक कर रहा हूं। तो फ्यूचर इंडेक्स में क्लाइंट ने घटाया है, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट में बढ़ाया है, शॉर्ट बढ़ाया है क्लाइंट ने, अच्छा लॉन्ग बढ़ाया है क्लाइंट ने, और फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट घटाया है। ओह, और एफआई ने लॉन्ग घटा लिया अभी जो मिल रहा है मुझे। ओके, एफआई का शॉर्ट इंक्रीज हुआ है 5% से, मतलब कल मार्केट डाउन रह सकता है बॉस। कल हो सकता है 43,000 टूट जाए, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी 9:45 AM के बाद में अपडेट करूंगा। तो मार्केट तो देख के लग रहा भैया कल जाएगा काम से, लोगों को दिखा दिया ऊपर 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 का, लेकिन हो सकता है गया काम से, ऐसा भी हो जाए। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी का तो नहीं पता। और बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है मैं निकाल देता हूँ एक बार, तो समझ में आ जाएगा। एफआई ने भाई शॉर्ट बढ़ाया है, ये ध्यान में रहे, और क्लाइंट ने लॉन्ग कर लिया है। क्लाइंट मतलब रिटेलर यदि लॉन्ग ज्यादा करेंगे, और यदि एफआई ने शॉर्ट ज्यादा दबा के कर दिया, मतलब नीचे रहेगा मार्केट, ये बहुत ज्यादा प्रबल चांस है। यदि गैप अप हुआ तो शॉर्ट करके चलूंगा मैं, यदि गैप डाउन हुआ बहुत बड़ा तो उसको चेज नहीं करूंगा। फ्लैट खुला
और मुझे 9:45 AM के बाद डेटा लगा कि कुछ गड़बड़ है, ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है, मान के चलिए 43,300 पे खुल गया, 400 पे खुल गया, अब 43,500 के आसपास मुझे रेजिस्टेंस दिखेगा, 400 के आसपास कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा दिखेगा, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा मार्केट को। यही मेरा कल की रणनीति रहेगा। जो भी ऑप्शन बाई करूंगा, पुट या कॉल जो भी है, पुट यदि बाई करूंगा तो 40 से 50 पॉइंट्स का एसेट डालूंगा पर लॉट। मान के चलिए यदि कोई 200 रुपए का ऑप्शन मैंने यदि बाई किया, पुट बाई किया, तो उसका एसेट डाल लूंगा भैया कितना, 150। उससे नीचे मैं पूरा तो देने वाला नहीं कल, ठीक है। और मैं कल के एक्सपायरी का नहीं बोल रहा हूं, यदि जनरली मैं मंथली लेता हूं, ये जो मैंने एक्सपायरी गेम खेलने वाला दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यदि दूसरा ट्रेड लेना होगा शॉर्ट का, सिंगल तरफ, किसी भी एक तरफा, तो यदि पुट का हुआ, कॉल का, जो भी होगा कल देख लूंगा। डेटा तो बेरिश ही है, यदि कल बेरिश मुझे कुछ दिखा तो मैं पुट लूंगा और उसका 50 पॉइंट्स का एसेट डालूंगा मंथली में, ठीक है। तो मैं भी शायद 43,000 का ही पुट ले लूं मैं मंथली वाला, और उसमें 40 to 50 पॉइंट्स का एसेट डाल लूंगा। एसएल इंपॉर्टेंट है ये। अरे सर आपने बोला था 43 तो पैसा बना नहीं, लॉस हो रहा है, अब क्या करूं? नहीं, एसएल डाला था कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। एसएल डाल के काम कीजिए भैया, एसएल कभी भी हिट हो सकता है। कल के लिए डेटा जो है भैया बेरिश है फॉर द टाइम बिंग। तो मुझे लग रहा है कि माल ना पूरा चिपका दिया आज, मुझे लग रहा है कि माल चिपका दिया आज अच्छे से, क्योंकि 5% शॉर्ट भी बढ़ा है, लॉन्ग भी घटा है, और क्लाइंट का उल्टा हुआ है, लॉन्ग बढ़ा है, शॉर्ट घटा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं कल नीचे गोता खा सकता है। आई कुड बी रॉन्ग। जो डेटा बता रहा है, जो टेक्निकल्स बता रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और मैं बता देता हूँ कौन सा लेवल यदि ब्रेक होगा तो आपको ध्यान रखना है। कल 15 मिनट का चार्ट देख के, एक सेकेंड, देखिए 1 घंटे का चार्ट देख के मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा। हाँ डेटा क्लियर है, हाँ टेक्निकल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल हो गया क्लियर, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है। ऐसे तो फ्लैट खुला तो मैं एक एसएल डाल के 43,500 का एसएल डाल के, यदि कल डेटा बेरिश होगा ना, तो मैं तो ऐसे भी बेरिश ही है, तो मैं शॉर्ट की तरफ जाना चाहूंगा। बट आज इवेंट है, लेट्स सी, डेटा तो चेंज हो जाता है, इवेंट पे भी फोकस करेंगे। डाउ कैसे बिहेव करता है उस पर भी ध्यान रखना है। डेटा 1 मिनट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यदि कुछ नेगेटिव यहाँ पे दिखा तो वहां भी नेगेटिव होगा, तो उसको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत बड़ा गैप डाउन में चेज मत कीजिएगा, बहुत बड़ा गैप अप में चेज मत कीजिएगा, मैं अपडेट डाल दूंगा। बाकी जो रणनीति कल के लिए बोला उस पर ध्यान रखिएगा। एक लेवल है 43,110, 43,110, 10 भी नहीं है, रुक जाइए बता देता हूं। 43,120, 43,120 के नीचे यदि 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज किया तो दूसरा लेवल हम लोग जो होगा, नीचे का लेवल कहीं ना कहीं वो जाने का कोशिश करेगा 42,900। 120 को यदि ब्रेक किया तो, है ना, 42,120 के नीचे यदि 15 मिनट का कैंडल, कोई रेड कैंडल क्लोज कर जाए, क्लोज जाने से नहीं, मतलब गया छू के आगे वो नहीं, 43,120 के नीचे 15 मिनट का कैंडल यदि क्लोज करता है रेड कैंडल, तो ट्रेड लिया जा सकता है नीचे के लिए 42,920 के लिए, 200 पॉइंट के लिए 50 पॉइंट, 40 to 50 पॉइंट का एसएल डाल लेंगे। एसएल इंपॉर्टेंट है, हिट होगा निकल जाना है, ठीक है। पहला टारगेट होगा 42,920 और दूसरा टारगेट होगा 42,820। यही दो कल के लिए लेवल है। और एसएल इज मैंडेटरी, एसएल लेना यहाँ धर्म होना चाहिए हर एक ट्रेडर का, क्योंकि नहीं लेंगे तो कभी भी उल्टा गेम हो सकता है। इवेंट है आज, आई डोंट नो कि कैसा होगा प्रभाव, लेकिन मैंने अपना एक व्यू देने का कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों का आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक दबाइए, है ना, और ग्रुप में जुड़िए लर्निंग के लिए, किसी भी ग्रुप से जुड़िए, लर्निंग के लिए जुड़िए। अर्निंग अपने आप होगा, ट्रस्ट मी। जब आप सीखते हैं कोई चीज को ना, तो ऊपर वाला यूनिवर्स आपको उस चीज का रिवॉर्ड जरूर देता है कि जिस चीज में आप मेहनत कर रहे हो। आप सिर्फ खाली फोकट सोचोगे इससे ले लेता हूं, उससे ले लेता हूं, ये ग्रुप ज्वाइन, वो जो ग्रुप ज्वाइन, ऐसे नहीं होता है। एक चीज पे फोकस कीजिए। आप मेरा ग्रुप मत कीजिए, किसी और का कीजिए, किसी का भी आपको लगता है सही है, आप फोकस कीजिए वहां।
ना, सीखने की कोशिश कीजिए। जहां कोई सिखा रहा है घुस जाइए। एक तो इसमें ये था ना 3 इडियट्स में रणछोड़ दास क्या था कि जिस भी क्लास में ज्ञान बट रहा है वहां पे घुस जाता था, बैठ के देखता था, ज्ञान बटता था वहां, बकवासगिरी होता था वहां नहीं। जहां ज्ञान बटता था वहां बैठ जाता था। जहां ज्ञान मिल रहा है ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए, सीखिए मार्केट को, बहुत रिवॉर्ड मिलेगा, दुख नहीं होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पहले लॉस होता था ना, अब मैं तो एक स्टॉप लॉस लगा के काम करता हूँ, छोटा लॉट पे काम करता हूँ। एक जो 10-20 लॉट पे करते थे उनको मैंने 1-2 लॉट पे ला दिया, प्रॉफिट कर रहे हूँ। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट हो गए, अब डर नहीं लगता उनको, अंदर से साइकोलॉजिकल डर निकल गया है। तो जब डर निकल जाता है ना तो आपको कोई ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। तो आप यदि ट्रेड लेंगे 1-2 लॉट पे काम कीजिए, बड़ा मजा भी आएगा और आपको लगेगा मैंने सही ट्रेड लिया है। एसएल 50 पॉइंट का छोटा सा एसएल होगा, लेने में भी डर नहीं लगेगा। फिर सोचेंगे आप दूसरा ट्रेड के लिए, तो दिमाग जो ना बड़ा खुश रहेगा, उसको डर नहीं लगेगा। तो वो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये पता है आपसे मतलब पढ़ने से पहले ना मुझे डर लगता था, अब अंदर से लॉस भी होता है ना तो ना गम होता है ना डर लगता है, निकलने में भी कोई टेंशन नहीं होता, मैं निकल जाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये जो छोटा लॉस मैंने किया है इससे ज्यादा प्रॉफिट मैं कल कर लूंगा। ये होता है। लेकिन इतना बड़ा लॉस कर लेंगे पहले ही 10,000 20,000 का, फिर उसके बाद कैपिटल नहीं है, डिमोटिवेशन आ जाएगा, सीखा भी हुआ नहीं है, पता नहीं करना क्या है, कुछ स्ट्रेटेजी पता नहीं है, कोई सेटअप पता नहीं है, तो आपको तो डर लगेगा ना दूसरा ट्रेड लेने में, आपको दहशत आ जाएगा अंदर में। इस चीज को समझिए, छोटा छोटा छोटा, वन स्टेप ऊपर 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 जाने के लिए ना सीढ़ी की जरूरत होती है। सीढ़ी चढ़िए, मेहनत थोड़ा कीजिए। हमेशा सोचेंगे लिफ्ट पकड़ के ऊपर चल देंगे, लिफ्ट पकड़ के कौन जाएगा? जिसको पता है मार्केट के बारे में, स्किलफुल है, जिसको बटन दबाना आता है, जिसको लिफ्ट में घुस के बटन दबाना आता है। बहुत जन यदि घुस के लिफ्ट में खड़े रहिएगा तो ऊपर नीचे करता रहेगा, आपको पता ही नहीं कौन सा बटन दबाना है, कौन सा फ्लोर पे जाना है। तो आप लिफ्ट में घुसने से क्या होगा? घुस के आपको दबाना पड़ेगा कि जिस फ्लोर पे जाना है। इतना भी अकल होना चाहिए, इतना भी बेसिक यदि नहीं पता तो मार्केट में लॉस तो होना तय है। क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जैसे लिफ्ट में यदि खड़ा हो जाएगा, खाली ऊपर नीचे करता रहेगा जैसे ऑप्शन करता है, और ऊपर नीचे करते करते आपका ऑप्शन डिके कर देगा। आप बोलेंगे ये हुआ क्या मेरे साथ, मैं तो ऊपर सही लिया था, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा है, करना क्या है बॉस? समझिए इस चीज को। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, कल के सेशन में इफ पॉसिबल। कल हाँ थर्सडे, तो कल तो आऊँगा। और जिसे ज्वाइन करना व्हाट्सएप आर्मी, और जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। सर आपके एग्जांपल्स बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू अमित जी। बस कोशिश करता हूँ लाइफ से कुछ भी मिले, लाइफ में बहुत चीज़ सीखा है, देखा है, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ एड ऑन वैल्यू ऐड कर सकूँ आप लोग के लाइफ में, ताकि आप लोग समझें, उस चीज़ को ग्रहण कर सके। और जो मार्केट में सीखेगा बॉस वही लंबा टिकेगा, सीखेंगे तो ही टिकेंगे, लर्निंग है तो अर्निंग है, सिंपल सी बात है। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड सेफली, है ना। गुड नाइट गुड नाइट विपिन जी, मैं ही बोलने वाला था गुड नाइट गुरु जी। सो ट्रेड सेफली, लॉट्स कम रखिए, पैसा बनेगा, सच बता रहा हूँ। 1-1 2-2 लॉट में काम कीजिए, मजा आएगा। चलिए गुड नाइट, टेक केयर।